हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी स्टोरी वर्ल्ड। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको एक चोर और भगवान कृष्ण की कथा सुनाते हैं। एक बार एक पंडित जी थे। वो रोज घर घर जाके भागवत गीता का पाठ करते थे और कान्हा जी की कथा भी सुनाते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और उन्हें कहा कि तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो। तब वो पंडित बोला कि बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाके भागवत गीता का पाठ करता हूँ। वो यजमान बहुत दानी लोग हैं। जब मैं कथा सुना रहा होऊंगा तुम उनके घर में जाके चोरी कर लेना। इस बात को चोर मान गया। अगले दिन जब पंडित जी कथा सुना रहे थे तब वो चोर भी वहां आ गए। पंडित जी बोले, यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन। वहां पे एक लड़का रहता है जिसका नाम कान्हा है। वो हीरो जवाहरातों से लदा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उनको लूटो। वो रोज रात को एक पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियां हैं। जब चोर ने ये सुना तो खुशी खुशी वहां से वह चला गया। वो अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला, आज मैं एक कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ। मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध दे। पत्नी ने कुछ सत्तू उसको दे दिया और कहा, बस यही है। अब चोर वहां से ये संकल्प लेके चला, अब तो मैं उस कान्हा को लूट कर ही आऊंगा। वो बेचारा पैदल टूटे चप्पल में ही वहां से चल पड़ा। रास्ते में बस कान्हा का नाम लेते हुए वो अगले दिन शाम को वहां पहुंचा जो जगह उसे पंडित जी ने बताई थी। अब वह वहां पहुंच के सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा, तो यहाँ तक मेरा आना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा क्यों ना पास वाली झाड़ियों में ही छुप जाऊं। वो जैसे ही झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज आई, कान्हा, कान्हा। जब शरीर लहूलुहान हो गया पर मुंह से सिर्फ यही निकला कि कान्हा आ जाओ। अपने भक्त की ऐसी दशा देख के कान्हा जी चल पड़े। तभी लक्ष्मी जी बोली कि प्रभु कहाँ जा रहे हो, वो आपको लूट लेगा। प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए तो मैं हर रोज लुट जाना तो क्या मिट जाना भी पसंद करूंगा। और ठाकुर जी बच्चे का रूप बना के आधी रात को वहां आ गए। वो जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़ लिया और बोला, ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। अब ये चाकू देख रहा है ना, चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी ने हंसते हुए उसे सब कुछ दे दिया। वो चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में वापस आ गया और सबसे पहले उसी जगह पे गया जहां पर वो पंडित जी कथा सुना रहे थे, और जितने भी गहने चोरी करके वो लाया था उसका आधा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। तब पंडित जी ने पूछा, ये क्या है? तब उसने कहा कि आपने ही मुझे उस कान्हा का पता दिया था, मैं उसको लूट के आया हूँ और ये आपका हिस्सा है। पंडित जी ने सुना और उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वो बोले कि मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वो मुझे आज तक नहीं मिला, तो जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल गया? चोर के बार बार कहने पर पंडित जी बोले कि चल, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसा दिखता है। और वो दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा, आओ मेरे साथ यहाँ पे छुप जाओ, और कांटों के कारण दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया और मुंह से बस एक ही आवाज निकली, कान्हा, कान्हा। दोस्तों, ठीक मध्य रात्रि कान्हा बच्चे के रूप में फिर वहां आए और दोनों को झाड़ियों से बाहर निकल कर लाए।
पंडित जी के आंखों में आंसू थे। वो फूट फूट के रोने लग गए और जाके चोर के चरणों में गिर गए और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो। आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए। तुम धन्य हो। ऐसा है हमारे कान्हा का प्यार अपने सच्चे भक्तों के लिए। जो सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं वो भागे भागे चले आते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कुछ अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।